हेलो क्लास। आज आप तरंग प्रकाशिकी एवं हाइगेंस के सिद्धांत के कुछ और न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये अक्सर जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इसकी पिछली क्लास में आपने कुछ न्यूमेरिकल्स को आपने पढ़ा था और कुछ आपने सॉल्व किए थे, और आज भी आप क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को आप और सॉल्व करेंगे। और जो आपके बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को ज़्यादा उठा भी रहे हैं ताकि वो ज़्यादा आपका क्लियर आपका रहे। तो पेज नंबर आपकी बुक से 743 पर, पेज नंबर 743 पर आपके एक क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम में भी आपके ऐसे ही आते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बना देगा तो नंबर भी क्या करेगा, वो डिवाइड कर देता है। कि सपोज डेट करिए कि आप एक क्वेश्चन में 1 2 3 क्वेश्चन आपका है, तो पहले का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का आपका अलग हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, किसी प्रकाश के लिए निर्वात में तरंगदैर्घ्य, यानी कोई आपकी प्रकाश है, किसी प्रकाश के लिए निर्वात में तरंगदैर्घ्य 0.4 बार 0 और 6 है सेंटीमीटर दिया। यानी कोई लाइट, आप किसी लाइट के लिए जो है निर्वात में उसकी जो तरंगदैर्घ्य दिया इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब कह रहा है इस तरंगदैर्घ्य को माइक्रोन में आप बनाओ। इसको कन्वर्ट किस में करना है, माइक्रोन में करना है, और साथ साथ किस में करना है, एंगस्ट्रॉम में करना है। यानी माइक्रोन में इसको आपको बदलना है और उसके साथ साथ किस में करना, एंगस्ट्रॉम में भी बनाना आपको है। तथा इस तरंगदैर्घ्य का जल में मान क्या होगा, और जो ये तरंगदैर्घ्य है प्रकाश की, अगर वो प्रकाश जल में आपका जाए तो उसमें उसकी तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा, जबकि जल का अपवर्तनांक दिया गया 4/3 दिया गया। ये एक क्वेश्चन आपका इसका पहले ही ये है, पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। यानी क्या कह रहा है, किसी प्रकाश के लिए निर्वात में तरंगदैर्घ्य 0.4 बार 0.6 सेंटीमीटर है। इस तरंगदैर्घ्य को माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना है, तथा इस तरंगदैर्घ्य का जल में मान क्या होगा, जबकि जल का अपवर्तनांक क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो जो पहले गिवन आपका पहले उसको आप लिख लीजिए। यानी निर्वात में क्या दिया गया, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दिया गया कि निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिया गया है हमारा कितना, ये आपका 0 इसको लेमडा से दर्शा दीजिए आप। लेमडा इज इक्वल टू 0.000, 4 टाइम आपका 0 है, उसके बाद हमारा 6 है और ये सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट आपको किस में करने हैं, इसको कन्वर्ट करना आपको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है, और साथ साथ किस में कन्वर्ट करना है, इसको एंगस्ट्रॉम में भी करना है। यानी एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन दोनों में आपको कर लेने। तो क्या करें, सबसे पहले हम इसे आप ले आओ, पहले इसको माना ग्रुप में चेंज कर लीजिए आप। तो दशमलव देखो यहाँ लगा हुआ है, तो हम एक काम करें, पहले और दूसरे के बीच में लगाते हैं, तो ये 0.6 हो जाएगा। 10 लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 नंबर के बाद आप ला रहे हो, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, माइक्रोन में करना, आपको माइक्रोन में करना है। तो माइक्रोन का सिंबल आप ये जानते हो और एंगस्ट्रॉम का सिंबल आप ये जानते हो। क्योंकि हम क्या जानते हैं, एक माइक्रोन जो होता है वो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो ये सेंटीमीटर में मान हम किसमें चेंज कर दे, मीटर में चेंज कर दे। जब मीटर में चेंज करोगे तो 0.6 10 के पावर -4, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 10 के पावर -2 मीटर होता है। तो यहाँ आप 10 के पावर -2 कर देंगे, पीछे हो जाएगा मीटर, इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 के पावर -4 -2, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। यानी 0.6 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6 मीटर आपका मिल गया।
इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना था। चूंकि वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर आता है। लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 के पावर 0.6 भी है ना, तो 0.6 और यहां पर आप सीधे क्या लिख दो, माइक्रोन लिख दो। ये आपका जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य थी वो कन्वर्ट किस में हो गई, हमारी माइक्रोन में कन्वर्ट हो गई। अब इसी में क्वेश्चन आपका और था, कह रहा है कि इसको एंगस्ट्राम में बनाओ। किस में बनाओ, एंगस्ट्राम में बनाओ। एंगस्ट्राम में कैसे आप इसको बनाएंगे, आप एंगस्ट्राम में और इसमें देखिए अब क्या करना है आपको, ये तो आपने माइक्रोन में कन्वर्ट कर लिया, माइक्रोन में बदलने के बाद इसको कन्वर्ट करना है आपको, इसको एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब एंगस्ट्राम में कन्वर्ट कर लिया जाए। चूंकि इसमें जो लेमडा इज इक्वल टू हमारा मिल दिया गया क्वेश्चन में, यानी 0 आपका 0.0006 सेंटीमीटर, ये टोटल किस में था, सेंटीमीटर में था। इसे बनाना किस में, आपको मीटर में बनाना है। तो मीटर में बनाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इसको 0.6 गुणे करके 10 के पावर माइनस 4, ये 1 2 3 4 अंक के बाद लाओगे और गुणे करके आपके 10 के पावर माइनस 2 मीटर, या सीधे डायरेक्टली आप रख लीजिए वहां पर, क्योंकि आप ऊपर पीछे निकाल ही चुके हैं। तो 0.6 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो चूंकि जब एंगस्ट्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो एंगस्ट्राम, एक एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर आपका माइनस 10 मीटर होता है। तो ये 10 के पावर आपका माइनस 6 ही, कितना, 10 के पावर माइनस 6। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे कर ले 0.6 करके आप 1 2 3 4 गुणे 10 के पावर माइनस कितना, भाग भी करा देंगे उतने से, तो 10 के पावर माइनस 6 बटे 10 के पावर हो जाएगा 4। जब यहाँ इसका गुणा करवा लेंगे आप, ये 0.6 हट जाए, पॉइंट आपका हट जाएगा, तो 1 2 3 गुणे करके ये 4 ऊपर आएगा, 10 के आपके पावर माइनस 10 हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 6000, और जहां 10 के पावर माइनस 10 है वहां पे क्या कर देंगे आप, एंगस्ट्राम का सिंबल आप लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगर क्वेश्चंस आपके ऐसे दिए जाए, यानी तरंगदैर्घ्य आपका दिया हो और उसे कन्वर्ट आपको करना है किसमें हो, आपको माइक्रोन में कन्वर्ट करना हो और साथ ही साथ जो से एंगस्ट्राम में आपको कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 आपका, और 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना हो, 10 के आपका पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो दिया गया क्वेश्चन में कि निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू है 0.4 टाइम आपका 0 फिर 6 सेंटीमीटर। तो पहला काम क्या करें, इसे याद रखना कि 10 के पावर माइनस 6 में हमें हर हाल में इसको बनाना ही बनाना। तो 0.6 गुणे करके 4 बार आप यहाँ लाओगे, मान लो में चेंज करो, 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, तो माइक्रोन में करना है, 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर, तो 10 के पावर माइनस 4, इस सेंटीमीटर को आप बना लेंगे यूनिट में, मीटर में आ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। तो 0.6 गुणे 10 के पावर माइनस 4 गुणे 10 के पावर माइनस 2, तो 0.6 गुणे माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 मीटर, तो 10 के पावर माइनस 6 हमने को यही बनाना था, हमने बना भी लिया। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या कर देंगे आप, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर, अतः लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6, और जहाँ 10 के पावर माइनस 6 है वहां पे आप माइक्रोन कर लीजिएगा। तो यहाँ निर्वात में जो प्रकाश की चाल थी वो कन्वर्ट किस में हो गई, माइक्रोन में हो गई। और साथ ही साथ क्या करना है, इसको एंगस्ट्रॉम में भी आपको बनाना है। तो चूंकि लैम्डा बराबर 0.406 सेंटीमीटर, इसको आप चाहे डायरेक्टली यहाँ पे आप रख दीजिए, यहीं से उठा कर रख लीजिए, या तो आप यहाँ तक लेके आइए 0.6 × 10 के पावर माइनस 6 मीटर। अब ये जो 10 के पावर माइनस 6 ये होना चाहिए 10 के पावर माइनस 10 होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे आप, इस 0.6 में 1 के पीछे आप 4 जीरो ले लीजिए,
आप यहाँ 10,000 से गुणा कराएंगे, 10,000 से भाग भी करवा देंगे, हिसाब किताब हमारा बराबर हो जाएगा। ऐसे करने से फायदा आपको ये मिलेगा कि जो ये 4 है ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -6 और -4 ये 10 हो जाएगा। तो 0.6 गुणे आपका 10,000 गुणे इतना बराबर आपका ये एक 0 डेसिमल को यहाँ से हटा देगा, ये हो जाएगा टोटल 6,000 गुणे करके ये 4 ऊपर जाएगा, ये 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 10। चूंकि हम जानते हैं क्या एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर के, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 6,000 और 10 के पावर माइनस 10 यहाँ पे क्या कर देंगे आप, वहां केवल आप एंगस्ट्रॉम का सिंबल आप बना दीजिएगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का पहला आपने हल कर लिया। नहीं, इसमें क्वेश्चन और भी है। कह रहा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। कह रहा इस तरंगदैर्घ्य का जल में मान आपका क्या होगा। जल में तरंगदैर्घ्य आपको निकालनी है। निकालना आपको जल में तरंगदैर्घ्य आपको निकालनी है। जल में तरंगदैर्घ्य, जल में तरंगदैर्घ्य कितनी आपके लिए लेमडा आपको डब्ल्यू निकालना। क्या निकालना है, लेमडा डब्ल्यू। तो लेमडा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, लेमडा अपान हो जाएगा एन हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको निकालनी है। तो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे आप, लेमडा डब्ल्यू इज इक्वल टू लेमडा अपान आपका एन है। अब इसमें देखिएगा कि जो आपने निकाला है इसमें 6,000 एंगस्ट्रॉम आपका दिया गया क्वेश्चन में। लेमडा का मान कितना है, 6,000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है और साथ ही साथ एन वाला मान आपका 4/3 है। तो दोनों मान आप रख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 एंगस्ट्रॉम और बटे मतलब आपका डिवाइड, और एन वाला मान कितना दिया गया, 4/3 दिया गया। तो 4/3 कर लीजिए, तो ये 6,000 एंगस्ट्रॉम गुणे करके 3 बटे हो जाएगा 4। अब कट रहा है तो काट लीजिए, तो ये 4 से आ गया एक बार 20, 4 बचे 20, ये हो जाएगा आपका 15, 4 से कट गया तो ये 15 ये हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। यानी जल में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4500 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए तरंगदैर्घ्य को आपको माइक्रोन में बदलना था, तरंगदैर्घ्य को किसमें चेंज करना था, एंगस्ट्रॉम में करना था, और साथ ही साथ जो ये आपकी जल में अगर प्रकाश की किरण आपकी जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य वहां पे क्या होगी, तो उसको भी आपने निकाल लिया। लेमडा डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका है लेमडा अपॉन एन है, तो लेमडा वाला मान आपने पीछे निकाला कि 6,000 आपका एंगस्ट्रॉम है, तो फिर आप बटे मतलब डिवाइड कर लेंगे, एन वाला मान आपका 4/3 दिया गया, तो 6,000 एंगस्ट्रॉम गुणे करके 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, काट लेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे 6,000 को, तो 1500 आपका एंगस्ट्रॉम, और ये 1500 करेगा 3 के साथ हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका, निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, निर्वात में क्या दे रहा है, सोडियम की जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य दे रहा है 6,360 दे रहा है एंगस्ट्रॉम, और जल में तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, जो जल का अपवर्तनांक आपको निकालना। जल में तरंगदैर्घ्य यहाँ पे क्या है उसको निकालना, तो लिख देंगे जल में तरंगदैर्घ्य। तो जल में तरंगदैर्घ्य प्रकाश की हो जाएगी, दिया गया है निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, यानी हो जाएगा लेमडा अपान, आप यहाँ पर भी आप एन कर लीजिएगा, जो सोडियम के लिए सोडियम के लिए रख लेंगे, जो एन का मान दिया गया एन के लिए रख देंगे आप वहां। तो लेमडा वाला मान कितना दिया गया, 6,360 एंगस्ट्रॉम दिया गया, और भागा जो जल का अपवर्तनांक इसमें दे रहा है वो 4/3 दे रहा है, तो यहाँ पे कर लेंगे आप 4/3, सेम आपका वही है, वहाँ 6,360 इतना फर्क।
तो 6360 एंगस्ट्रॉम, जहाँ भाग में बुरे लगा देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला आपका नीचे हो जाएगा। हिसाब काट लेंगे, काटने के बाद जो आएगा गुणा करवा लेंगे, आपका मिल जाएगा जल में तरंग दैर्ध्य की गणना वहां पर आप कर लेंगे। तो ये 2 दूना 4, 2 तिये 6 और ये 1 2 8 16 0, अभी भी कट जाएगा 2 से। तो ये टोटल आपसे 2 से ही काट, 4 ही से काट, कुछ झंझट ही खत्म कर दीजिए। तो 6360 एंगस्ट्रॉम बटे आपका कितना है 4, तो 4 एक बार जाएगा, 4 कलम 4 आपको बचेगा 2, 3 4 25 20, 3 36 4 9 36, 1590 एंगस्ट्रॉम। अब गुणा करवा लेंगे, 0 3 9 27 के साथ हासिल आए 2, 3 बचे 15 तो 17, 3 4770 एंगस्ट्रॉम आपका मिल जाएगा। ये जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपने निकाल लिया। ये क्वेश्चन था कि निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6360, इस जो निर्वात में आपकी क्या नाम सोडियम की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य थी वो दिया गया, साथ साथ दिया गया जल में तरंग दैर्ध्य की गणना करनी। जल में अब तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे, इसका मान कितना निकलेगा, और साथ साथ दे दिया कि जल का अपवर्तनांक आपका दे दिया था। तो जल का अपवर्तनांक रियल का मान दिया था 4/3 दिया, सीधे हमने फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया कि जल में तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू आपका लैम्डा अपॉन n हो जाएगा। लैम्डा वाला मान रख देंगे, भागा करके n वाला मान आप 4/3 रख लेंगे, गुणा लगाएंगे, नीचे वाला ऊपर व नीचे करके इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 6360 मिला आपका 1590 एंगस्ट्रॉम, 1590 गुणा कर लेगा 3 के साथ, तो 4770 एंगस्ट्रॉम ये मिल गया। अब इसी में क्वेश्चन आपका और है, दे रहा आपका वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000, आपका वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी है 6000 है, और किसी माध्यम में उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम है। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको निकालना है, यानी n का मान आपको निकालना है। तो n इज इक्वल टू जो आपका हो जाएगा फार्मूला, वहां आपकी बात n निकालना है, तो ये आप n यहां ले आएंगे, n इज इक्वल लैम्डा अपॉन क्या होगा लैम्डा आपका m हो जाएगा, दोनों का मान रख करके उनका भी मान निकाल लेंगे हम। तो अब जो है क्या क्या दिया गया इसमें आपकी बात, तो आइए इसमें वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रहा है, तो लिख लीजिए वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दिया गया आपका, ये लैम्डा का मान दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम। अब किसी माध्यम में उसकी तरंग दैर्ध्य 4500 है, यानी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इसको आप लेंगे लैम्डा m फॉर मीडियम, आपका लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा कि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना, यानी चूंकि हम जानते हैं क्या है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन, अपवर्तनांक को निकालना है, इसलिए n इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा m, दोनों मान आप रख लेंगे। लैम्डा वाला मान 6000 एंगस्ट्रॉम बटे करके लैम्डा m वाला मान 4500 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा एंगस्ट्रॉम कट हुआ आपका, 2 जीरो आप यहां से कट कर लेंगे, तो n इज इक्वल टू मिल जाएगा 60/45, 60/45 मार्क कर लीजिए, 5 9 45, और ये कटेगा 5 से, 5 9 5 और 2 5 9 5 9 45, हाँ 5 9 12/9 आपका, तो 12/9 3 से कट जाए, 3 3 का 9, 3 4 का 12, n इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहां से आप अपवर्तनांक की गणना कर लेंगे। यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपकी दी जाए और माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी हो, और क्वेश्चन में कहे क्या अपवर्तनांक निकालिए,
तो दोनों लिख करके, क्योंकि हम जानते हैं लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन आपका लेमडा अपॉन एन हो जाएगा, एन इज इक्वल टू लेमडा एम जल्दी से आ जाएगा, दोनों मान रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, अपवर्तनांक का मान मिल जाएगा। तो ये चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स आपके थे अब इसी टाइप के आपके थे। तो जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आज क्लास में इतना।